नहीं समझ में आती होगी कि एपीएमसी एक्ट है क्या, वह भी इसमें कूद पड़े। मैं बिहार के सभी किसानों से, सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि विपक्ष के छलावे में नहीं आए, जबकि खुद उनके घोषणा पत्र में शामिल है कि हम ये सब कृषि सुधार लागू करेंगे, वह लागू नहीं कर सके, इसी का अफसोस वह कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। कृषि बिल को लेकर देश के किसान सड़कों पर हैं। आपको बताते चले कि कल किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में देश की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो किसानों को समर्थन कर रही है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बिहार की विपक्ष पार्टियों राजद और कांग्रेस को जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर राजद को लेकर कहा है कि जिसे एपीएमसी एक्ट के बारे में मालूम नहीं है तो वो किसानों का क्या साथ दे रही है, और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। इसमें उपस्थित हमारे प्रवक्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरह से विरोधी दल दोहरेपन की नीति कर रहे हैं और जिस तरह से भारत के किसानों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, उसकी हम लोग कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। खास करके बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने जिनके अध्यक्ष केवल किसानों से नौकरी देने के नाम पर ज़मीनें लिखवाने का काम किए हों और जिन्हें खुद नहीं समझ में आती होगी कि एपीएमसी एक्ट है क्या, वह भी इसमें कूद पड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, जबकि मैं आप सबों के सामने बताना चाहूँगा कि कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में यह साफ लिखा था कि हम एपीएमसी एक्ट को निरस्त करेंगे, और यह बात उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 में पॉइंट नंबर 11 पर दर्ज है। तो जो पार्टी स्वयं अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम एपीएमसी एक्ट को निरस्त करेंगे, और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी उन्होंने खत्म करने का वादा अपने 2019 के घोषणा पत्र में किया था। यह भी आप उनके घोषणा पत्र के पेज नंबर 18 में देख सकते हैं। उसी तरह से 27 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा था कि हम सभी फलों और सब्जियों को हम इस एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे, जिससे कि इनके दामों को भी कंट्रोल किया जा सके और किसानों का भला किया जा सके। उसी प्रकार जो हमारे विरोधी दल के दूसरे सहयोगी है शरद पवार जी, वह मैं खुद लोकसभा में साक्षी रहा हूँ, जब भी वह कृषि कानूनों के बारे में बोलने उठते थे तो वह जरूर एपीएमसी एक्ट के विरोध समर्थ हूँ कि अगर प्राइवेट कंपनियां आ करके अपनी मंडी खोलती हैं और वह एमएसपी पर या उससे उच्च दर पर धान खरीदती हैं, तो जितने ज़्यादा धान बेचने का ऑप्शन किसानों के पास रहेगा उतना किसानों की भलाई होगी। इसलिए मैं बिहार के सभी किसानों से, सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि विपक्ष के छलावे में नहीं आए और किसानों के हित के लिए जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे वह किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये देना हो, चाहे इसमें एक व्यवस्था देना हो कि अगर किसानों के लिए कोई चाहे तो कह देगा कि हम 300 एकड़ की ज़मीन पे आप जो भी उपजाएं हम इतने दाम पर अवश्य खरीदेंगे, यह तो किसानों के लिए खुशी की बात है। खुद पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने पेप्सी के साथ समझौता करके लेज़ के साथ, और एक बहुत बड़े इलाके में लेज़ आलू का उत्पादन करता है, मतलब किसानों से करवाता है और वह खरीदता है। तो अगर बिहार में भी यह व्यवस्था शुरू हो जाती है कि कोई कंपनी आती है 500 एकड़ 1000 एकड़ पे कहती है कि आप इसमें उत्पादन करिए और इसका सारा सामान हम इस दाम पर खरीदेंगे वह बुआई होने से पहले, तो यह तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं बिहार के सभी किसानों से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर विपक्ष के छलावे में नहीं आए और इस भारत बंद का जो नाटक कांग्रेस और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं, जबकि खुद उनके घोषणा पत्र में शामिल है कि हम ये सब कृषि सुधार लागू करेंगे, वह लागू नहीं कर सके, इसी का अफसोस वह कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी किसानों को आह्वान करता हूं कि कल के बंद का विरोध करें और
माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर इस बात का भरोसा रखें कि इस कृषि सुधार कानूनों से बहुत लाभ होगा। हम लोगों के पास सैकड़ों उदाहरण आने लगे हैं मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, जहां पर सीधे बेचने से किसानों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और यह भारत के हित में है। इतना ही मुझे कहना था। तो आपने सुना साफ तौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का कहना है कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो किसानों को गुमराह करने चाह रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया है वो देश के किसानों के हित में। अब देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरह से कल भारत बंद करने का आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से, तो वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।